हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? हालांकि मैं भी अच्छा हूँ। ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, हालांकि ट्रेलर कम से कम एक हफ्ते पहले आ चुका था कि कौन सा फूड हमारी फिश के लिए अच्छा है। इसके पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था फ़िल्टर को लेकर के। लास्ट में वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था तो मैंने कुछ चीज़ें नहीं बताई थी। जैसे कि मैंने बताया था कि एक्सटर्नल फ़िल्टर में हम लोग कैनिस्टर फ़िल्टर का यूज करते हैं जब हमारे टैंक काफ़ी बड़े होते हैं। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम फ़िल्टर को बना सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, आप फ़िल्टर को बना सकते हैं। आप अपने कूलर की जो मोटर होती है, जो आप मोटर कूलर में यूज करते हैं, आप उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा उसमें मेहनत करना पड़ता है। आप कांच में फ़िल्टर को बनाएंगे, कांच से ही बनेगा और ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आपको स्पंज लेना पड़ेगा अलग से, और स्पंज की जो मोटाई होती है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर पतला रहेगा तो वो एडजस्ट सही से नहीं हो पाएगा, फ़िल्टर से सही नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा उसमें खर्चा बढ़ता है। लेकिन वो फ़िल्टर तभी इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमारा टैंक ज़्यादा बड़ा हो, जैसे लगभग 5 फीट, 6 फीट या 6 फीट 2 फीट, 6 फीट लंबा हो, 2 फीट चौड़ा हो और कम से कम 2 से 3 फीट ऊंचा हो। तब तो कोई रिस्क लेने का ठीक आपका मकसद बनता है कि आप इतने बड़े टैंक में इस प्रकार का फ़िल्टर लगाएं, तो ठीक है, वरना ज़रूरत नहीं है। चलिएगा, आज का जो वीडियो है वो आज आपका वीडियो है फूड को लेकर के कि कौन सा फूड हम अपनी फ़िश को खिलाएं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको घर के फूड के बारे में। जैसे कि आप अपनी फ़िश को एक हफ्ते में, या एक हफ्ते में पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो 1.5 हफ्ते में आप उसको मटर खिलाएं। ज़्यादा मटर नहीं, 2 दाने 3 दाने एक फ़िश को, ठीक है, मतलब जितना वो खाए। अगर वो नहीं खा रही तो आप हटा दो, पर अगर वो बिल्कुल भी नहीं खा रही तो मत हटाओ। अब मटर जब आप डालोगे, हो सकता है आपकी फ़िश ना खाए, तो आप कोशिश करो आप सुबह खाना मत दो उसको, सुबह खाना मत दो, शाम को खाना दे दो, मटर के रूप में उसे खाना दे दो। मटर भी कैसे देना है? मटर आपको उबाल कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपने मटर लिया बोले डाल दिया ले खा ले भाई, तो वो ऐसे नहीं खाएगी। आपको मटर उबालना है, उसकी ऊपर की पपड़ी निकालनी है, जो अंदर दाना उसका होता है वो दाना आपको थोड़ा सा क्रश करके उसको खिलाना है, वो खा लेगी। इससे उसका पेट साफ भी होता है और जो उसका इम्यून सिस्टम है वो अच्छा रहता है। या आपको लगता है कि आपकी फ़िश काफ़ी टाइम से खाना नहीं खा रही, तो आप लहसुन को पीस कर उसका रस निकाल लीजिए। जो लहसुन का रस होता है वो रस निकाल लीजिए, और जो भी आप फूड खिला रहे हैं उस रस में अपने उस फूड के दाने को भिगो दीजिए, ताकि वो आपके दाने उसमें भीग जाएं, और फिर वो दाने आप अपने फ़िश को डाल दीजिए। वो 1 खाए, 2 खाए, 3 खाए, उससे फ़ायदा ही होगा। आपके फ़िश के अंदर कोई अगर पैरासाइट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसकी ठीक हो जाएगी। या इसके बाद विटामिन प्लस की बोतल्स भी आती हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ आप नहीं कर पा रहे तो आपकी फ़िश क्या क्या चीज़ें खा सकती है, तो खाने को कई चीज़ें खा सकते हैं, डिपेंड करता है वो कौन सी चीज़ एक्सेप्ट कर रही है। मेरे पास कई फ़िश हैं, तो कई फ़िश में से कुछ फ़िश आलू खा लेती हैं, कई नहीं भी खाती हैं। कुछ ऐसी हैं जिनको हरे पेड़ बहुत पसंद है, जैसे मैंने एक बार धनिया डाला, धनिया खा ली। पर कुछ ऐसी हैं जो धनिया को छूती भी नहीं है। तो हमें क्या है ना, थोड़ा थोड़ा, कभी कुछ फूड कभी कुछ फूड ट्राई करो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, पर ध्यान रहे वो तेल मसाले में ना हो। बेहतर है कि उबला हुआ हो, या कच्चा हो तो सॉफ्ट हो, ठीक है, सॉफ्ट हो ठीक रहता है मछली के लिए। हार्ड होगा, नहीं पचा पाएगी, दिक्कत होगी, या जब वो कचरे को बाहर निकाले तब दिक्कत होगी, तो फ़िश को दिक्कत ना हो। तो आप देख लो कि हाँ ये इसके लिए ठीक है, आप डालो, देखो वो खा रही या नहीं खा रही। खा रही है तो आप जानोगे कि आपकी फ़िश क्या क्या खा लेती है। तो आप ट्राई करो हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में एक बार। तो ये हो गया नेचुरल फूड जो हम अपने घर से खिला सकते हैं। लौकी भी उबाल सकते हैं, कद्दू भी उबाल सकते हैं, आलू भी उबाल सकते हैं, और भी सब्जियां उनको भी उबाल कर ट्राई कर सकते हैं एक बार। इसके बाद आते हैं अब मेन मेड फूड, जो फूड कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले कई लोग सस्ता फूड ले आते हैं। यहाँ पर मेरे पास रखा है बोल्ट का, ये रखा हुआ है,
गोल्ड। मेरी फिश ने इसको सूंघा भी नहीं। जब से मैं लाया हूँ, ये 1 किलो का पैक है, मैंने ऑनलाइन मंगाया था मेल से। मेरी फिश से खाती भी नहीं है। अगर किसी की फिश खाती है तो मुझसे ये फ्री में ले जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी फिश से सूंघती भी नहीं है। तो ये ऐसे फूड जो हैं, ये 300 रुपये का 1 किलो मिला। तो ऐसे फूड मैंने चाहता अपनी फिश को खिलाएं, जो आपकी फ़िश ना खाए या खाने के बाद बीमार पड़ जाए। इसके बाद आता है टोक्यो। ये फूड है। तो ये फूड आपका जो है, ये मीडियम क्वालिटी के नीचे आता है। जैसे आप हाई क्वालिटी नहीं बोलेंगे, ये आपका मीडियम क्वालिटी फूड है, मतलब मीडियम क्वालिटी से भी नीचे फूड है। तो अगर आप फ़िश पालने का जुनून रखते हैं, फ़िश पालने की इच्छा रखते हैं, तो मैं चाहूँगा आप लोग थोड़ा खर्च करें। आप लोग भी घर में खाना खाते हैं, क्या आप लोग कंजूसी करते थे ना कि आप बिल्कुल ही बेकार खाना खाएं? तो ऐसा तो नहीं है कि आप रोज़ नमक रोटी खाते हो। आप भी आज आलू खाते हैं तो कल भिंडी भी खाते हैं, परसों दाल भी खाते हैं। तो डेली सब्जियां आप खुद चेंज करते हैं अपनी, तो इनकी भी थोड़ा देखें। ये मान लीजिए नमक रोटी खिला रहे हैं, आप अपनी फिश को नमक रोटी खिला रहे हैं, तो ये फूड से अच्छा है कि आप जाएं ऑप्टिमम की ओर। तो अगला जो फूड हमारा है वो ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम में छोटे पैक भी आते हैं। अगर आपके पास फ़िश कम है, मान लीजिए आपके पास 4 फिश हैं या 5 फिश हैं, ठीक है, इतना ही क्वालिटी है, तो आप 100 ग्राम का फूड ले लीजिए। ईजिली आपका 1 मंथ 2 मंथ चल जाएगा। खिलाना कितना है? तो अगर आपकी छोटी फिश है तो आप 2 दाने खिलाओ। थोड़ा बड़ी फिश है, लगभग 1 बीता के बराबर है, तो आप लगभग 4 से 6 दाने खिलाओ। और थोड़ा आप एग्जामिन करो कि मेरी फिश कितना खाना खा पाती है। ऐसा नहीं कि वो भूखी रहे, इतना खिलाओ कि वो भूखी ना रहे, इतना ज़्यादा ही मत खिलाओ कि उसका ओवर हो जाए। ओवर होगा प्रॉब्लम होगी। तो फूड कभी आपका ओवर ना हो। तो ये आपका ऑप्टिमम का है, तो आप ये भी दे सकते हैं अपनी फिश को। तो ये आपका जो ऑप्टिमम फूड है। और टायो में एक नॉर्मल फूड भी आता है, ये हाई रेड है। इसी में एक नॉर्मल फूड भी आता है, आप वो भी खा सकते हैं। तो ये ऑप्टिमम और टायो ये आपके मिड रेंज फूड है, मतलब मीडियम लेवल पर, जो ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आपकी जेब पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, खर्चे पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। ऑप्टिमम आपको नियर अबाउट 500 रुपीज़ का 1 kg मिल जाएगा। और टायो है, ये भी आपको नियर अबाउट 600 to 700 रुपीज़ आपको 1 kg मिल जाएगा। मे बी डिपेंड करता है आप किस जगह रह रहे हैं। आपके यहाँ अगर होलसेलर हैं या बड़ी शॉप हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा कम भी मिल जाए। ऑनलाइन मंगाएंगे थोड़ा महंगा पड़ेगा। मैं मोस्टली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मंगाता हूँ। इसके बाद आते हैं हम लोग हाई क्वालिटी फूड में। तो कुछ कंपनियां हैं जिनके फूड बहुत अच्छे होते हैं, उनके फूड मतलब उनकी ओर से वो नॉर्मल फूड हैं, पर हमारी ओर से ये बहुत ही अच्छे फूड है जो हमारी फिश पे अच्छा ग्रोथ दिखाते हैं, अच्छा कलर दिखाते हैं। तो आप टायो का हाई रेड जो ये है, आप ये भी ले सकते हैं। इसके बाद इमी का हाई रेड, ये इमी का हाई रेड है, आप ये भी खिला सकते हैं। ये आपको नियर अबाउट 150 रुपये का 100 ग्राम आपको ये मिल जाएगा। ये वाला इमिका और टायो ये दोनों मिल जाएंगे आपको। तो ये दोनों ही फूड ठीक हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, अच्छे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे और अच्छा फूड चाहिए, तो फिर मैं कहूँगा कि आप लोग आएँ सैरा फूड बहुत ही अच्छा है, हर एक फिश को पसंद है, लेकिन बस ये है ये महंगा है। ये अलावा आपको 300 रुपये में 100 ग्राम मिलेगा। और इसके अलावा फिर आप हिकारी 300 रुपये में आपको ये भी मिलेगा 100 ग्राम, और हिकारी भी आपको 300 से 400 रुपये का 100 ग्राम मिलेगा। तो ये आपके हाई क्वालिटी फूड है। जो आपका हिकारी है और जो आपका सैरा है, ये आपके हाई क्वालिटी फूड हैं। ये आपकी फ़िश पे अच्छा ग्रोथ दिखाते हैं। पर जब भी आप कोई फूड लें और आपका मन हो रहा हो कि मैं 1 किलो ले लूँ, तो जब भी आपका मन हो
कि मुझे बड़े पैकेट चाहिए, बड़े पैक में फूड चाहिए, 1 किलो फूड चाहिए, तो मैं आपसे पहले ये कहूँगा कि हमेशा आप पहले छोटा पैकेट लें, चाहे छोटा डिब्बा लें या छोटा पैकेट लें। कारण इसका ये है कि जब आप अपनी फ़िश को फूड खिलाएंगे तो आपको मालूम होगा कि ये वाला फूड मेरी फ़िश खा रही या नहीं खा रही। आपने मान लीजिए बड़ा पैकेट मंगा लिया, जैसे कि पहले मैंने गलती की थी इसको मंगा करके, और मेरी फ़िश ने नहीं खाया, किसी ने सूंघा भी नहीं इसको, ये ऐसे ही पड़ा रहा फूड, कोई फ़िश खाने नहीं आई। मुझे लगा हो सकता है पहली बार नहीं खा रही, दूसरी बार में खा ली, तो फ़िश ने मेरी 4 दिन तक नहीं खाया इसको, मुझे फूड को चेंज ही करना पड़ा। तो वही मैं आपसे कहूँगा कि आप जब भी कोई बड़ा पैकेट सोच रहे हो मंगाने के लिए तो आप छोटा मंगाएं, आपका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। बड़ा पैकेट आपने मंगा लिया, फ़िश ने नहीं खाया, आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा छोटा पैकेट मंगाएं, तो आपकी फ़िश खाएगी तो अच्छी बात है, आप उसका बड़ा पैकेट मंगा लें। अगर फ़िश ने नहीं खाया तो आपका थोड़ा ही नुकसान होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। वैसे मोस्टली लोग ऑप्टिमम ही खिलाते हैं क्योंकि वो मिड रेंज में पड़ता है और फ़िश खाती भी हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर अगर आपके पास फ़िश कम है और आप ज़्यादा ही चाहते हैं मेरी फ़िश जल्दी बड़ी हो, इससे कलर अच्छे हों, तो मैं आपसे कहूँगा आप बेफ़िक्र होकर के सैरा का फूड और हिकारी का फूड, ये 2 फूड आप ट्राई करिएगा। जाहिर सी बात है ये फूड अच्छे क्वालिटी के हैं, हाई कंपनी के हैं और अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं फ़िश के ऊपर, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे कस्टमर्स हैं उनको मैं बता दूं कि अभी कुछ नए सामान आ चुके हैं, अगर आप इच्छुक हैं तो आप ले सकते हैं। जो एक्वेरियम की या फ़िश की मेडिसिन्स हैं वो आ चुकी हैं मेरे पास, एंटी क्लोरीन और आपका रिडाल में एंटी इच और जनरल एड, ये तीनों आ चुकी हैं मेरे पास। और इसके अलावा फ़िल्टर्स, पंप, मैड क्लीनर और आपका साइफन पाइप और फ़िश फूड 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 kg तक अवेलेबल है, आप भी ले सकते हैं। और मे बी कल या परसों तक मेरे पास स्टोन्स कम रेट में, मार्केट से कम रेट में ही मेरे पास सब सामान है, ज़्यादा नहीं कहूँगा, 10-20 रुपये फिर भी कम है मेरे पास। और विथ गारंटी लेता हूँ सामान में कि कोई सामान 1 या 2 दिन में ख़राब अगर होता भी है तो मैं वापस कर लेता हूँ। और जो भी कस्टमर मेरे पास आए लगभग सभी कस्टमर सेटिस्फाई हैं। और अगर कोई बुरा माना है मेरी बात का या किसी चीज़ का या कोई चीज़ उसे महंगी लगी है तो वो बेझिझक होकर मुझसे कह सकता है, पर मैं आपको आपके घर तक की सर्विस देता हूँ तो मेरे ख्याल से किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। बाकी और कुछ जानकारी आपको चाहिए है तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। अब जो अगला वीडियो है वो मैं आपको प्लांट्स के लेकर के बनाऊंगा। अभी मेरे पास प्लांटेड टैंक नहीं थे, जो मेरे पास प्लांट हैं वो आप प्लास्टिक प्लांट हैं, जो जिन्हें बोलते हैं सजाने वाले प्लांट भी बोलते हैं। तो प्लास्टिक प्लांट भी मेरे पास है, पर मैं चाहता हूँ नेचुरल प्लांट भी हों। मे बी अगली वीक तक मेरे पास नेचुरल प्लांट भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगर कोई इच्छुक है तो ले सकता है, या कोई चाहता है कि उसे अपने जो टैंक मुझसे लिए हैं उसमें प्लांटेड टैंक लगाना है या प्लांट लगाने हैं तो वो भी अगले हफ्ते से काम आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। और धीरे धीरे काम बढ़ रहा है, आप सभी का सपोर्ट है। और जो भी मेरे कस्टमर्स हैं मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। सभी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और उन्हीं की वजह से ये काम आगे बढ़ता जा रहा है और मैं भी आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ खुल करके। तो जो भी चीज़ें नई चीज़ें हैं, आप चाहते हैं कुछ नया और भी हो या कुछ नई चीज़ें आएँ, आप मुझे कमेंट कीजिए या मुझे डायरेक्ट फ़ोन कीजिए। मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे कमेंट करते हैं, बताते हैं। तो अभी काफ़ी सामान मेरे पास है और जो सामान नहीं है आप मुझे लिख कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो सामान आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो मैं प्लांट्स को लेकर के बनाऊँगा। देखता हूँ कौन से अच्छे प्लांट्स मेरे पास आ पाते हैं और आप भी उनको देख पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। सभी को गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।